नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी में। आज हम नाश्ता कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के साथ। इनकी खासियत ये है कि ये जेल गए थे। जिस सरकार ने इन्हें जेल भेजा उसी सरकार को पलट कर अब गृह जेल मंत्री भी बन गए हैं। स्वागत है विजय जी आपका। तो जेल गए क्यों थे? ऐसे काम करते ही क्यों हैं कि जेल जाना पड़े? नहीं, वो फर्जी एफआईआर था। फर्जी एफआईआर था हम लोगों के ऊपर। जो कुछ कवर्धा में हुआ था उस समय, सनातनी मानबिंदुओं का अपमान बहुत स्पष्ट हुआ था। हम लोगों ने बहुत आग्रह किया कि इसको प्रोसीजर में लेकर के आप एफआईआर करें, परंतु वो हो नहीं पाया, आखिरी तक नहीं हो पाया। लोग उद्वेलित हुए, आंदोलित हुए और उसका आरोप हम लोगों के सर पर मढ़ करके हमको जेल भेजा गया था। ऐसा कहा जाता है कि आप भीड़ को उकसा देते हैं कि जिससे कलेक्टर से लेकर डीएम तक सब परेशान हो जाएं। भीड़ को उकसाना मतलब वो विषय ही ऐसा था जिस विषय पे हम लोगों ने अपनी बात रखी थी। एक ऐसा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़के को पीटा जा रहा था। बाद में जब हम लोगों ने थाने में बातचीत की तो वह बात भी थोड़ी वायरल हुई और उस वायरल होने के कारण ही लोगों के मन में बातें आई तो लोगों ने निर्णय किया उस समय कि अगर प्रशासन साथ नहीं देता है तो क्या करना है। नाश्ते में क्या खाते हैं? नवरात्र चल रहे हैं, मैंने सुना नाश्ता तो त्याग दिया है क्या? हाँ, अभी मसला ये है कि आप लीजिए ज़रूर। मेरा एक्चुअली क्या है, अभी 3 दिनों से लिक्विड पर हूँ, मतलब नारियल पानी या जूस, और आगे भी 9 दिनों तक की योजना है ऐसी। वेट भी बहुत बढ़ गया है, 98 हो गया था, तो आई थॉट इट मस्ट बी रिड्यूस्ड। नवरात्र में मेरा भी व्रत रहता है, इसलिए हम लोग फलाहार पर ही चल रहे हैं आजकल। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर अपने वोट बैंक को भुनाती है बहुत बढ़िया तरीके से? आप मुझे एक बात बताएं, जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था तब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बड़ी बड़ी सरकारें चली गई थी, जिस समय बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो गिराया गया था। उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हुए थे। क्या कहीं रिपीट हुई भाजपा? कहीं भी रिपीट नहीं हुई थी। भाई 6 महीने में क्या गलती हो गई? कहीं भी रिपीट नहीं। उससे हमको कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमारा संकल्प है। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी। ये पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, जैसे जनसंघ था, भाजपा बना, जनसंघ ठीक है विलय कर दिया देश के लिए, ऐसी पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश का लोकतंत्र हमारा होना चाहिए। देश में स्वाभिमान के साथ जीने की कला होनी चाहिए। विपक्ष तो कहता है कि बीजेपी के राज में ही लोकतंत्र और गणतंत्र खतरे में है। अभी मुझे एक बात बताएं, जो ये कह पा रहे हैं वो कैसे इस बात का उस पर उनका विश्वास किया जाए? वो कह पा रहे हैं ना आज लोकतंत्र खतरे में। कभी ये स्थिति नहीं थी 1977 की, आप ध्यान रखेंगे तो संपादकीय भी खाली छोड़े जाते थे। तब लोग बोल नहीं पाते थे कुछ, तब सैकड़ों लोग जेल में हुआ करते थे। आज कौन है जेल में? ऐसा बोलने का अर्थ ये है सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। राजनीति में आपको सिर्फ विरोध करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। विजय जी, ये बात सच नहीं है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर किया जाता है, बीजेपी के किसी नेता पर नहीं होता? केरल के मुख्यमंत्री पर कुछ हुआ है क्या? केरल के किसी नेता पर कुछ हुआ है क्या? तमिलनाडु में कुछ हुआ है क्या? जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं हैं उन राज्यों में कहीं कुछ हुआ है क्या? अरे जिसने गड़बड़ किया उस पर हुआ है और होगा, होना भी चाहिए, क्यों ना हो। कोई मुख्यमंत्री बन गया तो उसको प्रिविलेज हो जाएंगे? कानून का राज होना चाहिए, व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। ये बहुत स्पष्टता होनी चाहिए इस बात में। और ईडी है या ईओडब्ल्यू का है काम, सीबीआई है काम, ये तभी सामने आती है जब कोई मसला होता है। नहीं तो भारत की न्यायपालिका है, क्या विश्वास नहीं है लोगों को न्यायपालिका पे? न्यायपालिका है, वो निर्णय कर देती है इस विषय पर कि कौन से प्रखंड चलने योग्य है और नहीं है। थोड़ा नारियल पानी पी लीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्या ये बात सच है कि आप पानी पी पी कर भूपेश बघेल सरकार के पीछे ही पड़ गए थे और हरा कर ही माना उनको? क्या महादेव ऐप बहुत बड़ा स्कैम है जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ, या फिर काम में कमी रह गई थी? भूपेश बघेल जी की सरकार के जाने का 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं मानता हूँ। सबसे पहला कि ये निरंकुश हो चुकी थी और निरंकुशता छत्तीसगढ़ की तासीर में कभी नहीं चल सकता। दूसरी बात है, ये इसने हर जेब में पैसे खोजे। इस सरकार ने हर चौराहे पर पैसा खोजा इन्होंने, चाहे वो महादेव ऐप हो, चाहे वो कोयला का मसला हो, कोयला घोटाला हो। भूपेश बघेल जी की सरकार में सबसे बड़ी गड़बड़ी 2 ही मैं मानता हूँ, निरंकुशता हो गई थी और दूसरी उन्होंने गजब का भ्रष्टाचार किया, संस्था को भ्रष्टाचार के लिए बना दिया, सरकार के खजाने पर खुद ही डाका डाल लिया सरकार होकर के, इसलिए जनता ने उनको हटा दिया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।